नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। रात के 9 बज चुके हैं। हाजिर हूं मैं प्राची पाराशर लेकर मुद्दे की बात। शुरुआत करेंगे यूपी सरकार, जहां एक तरफ लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम कर रही है, लगातार बजट बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं यूपी के अलग अलग जिलों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मेरठ में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई जब कैंसर मरीज एक बुजुर्ग महिला को ठेले पर इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ा। स्वास्थ्य व्यवस्था खुद हुई अस्वस्थ, इलाज के नाम पर सुविधा का टोटा, कहीं ठेले से ले जाए जा रहे मरीज, कहीं इलाज में हो रही लापरवाही, कहीं अंधेरे में हो रहा इलाज, कई नौसिखिया लगा रहे टांके। बचा लो, मुझे बचा लो। सुनता है क्या कोई इस मुल्क में इस दर्द भरी आवाज को? महसूस करता है क्या कोई इस बेबसी को कि लाखों किलोमीटर दूर खड़े चांद को नापने वाले देश में चंद कदमों का अस्पताल जी का जंजाल बन जाता है? मेरी मदद करवा दो, मेरी मदद करा दो, मेरी मदद करा दो आप लोग। महसूस करता है क्या कोई इस मुल्क में कि व्यवस्थाओं के नाम पर स्वास्थ्य विभाग के ठेकेदार गरीबों की सांसों के अधिनाथ बन जाते हैं और उनकी ही मर्जी के हिसाब से जिंदा रहने का सर्टिफिकेट दिया जाता है? दरअसल मेरठ की सड़कों पर दौड़ते इस ठेले पर एक बुजुर्ग धरती के भगवानों से मांगती है जिंदगी, लेकिन आरोप है कि झक सफेद कपड़ों में धरती के भगवान बनने का दंभ भरने वालों ने कैंसर के इलाज से इनकार कर दिया। मेरठ कॉलेज से लेकर सरकारी अस्पताल तक के रास्ते को ठेले पर लेटकर नाप दिया, लेकिन इलाज मानो मंगल ग्रह का पानी हो चुका हो जिस पर लंबा शोध होता है। जिसके बाद पीड़िता पहुंची जिले के बड़े वाले साहेब के पास कि हुजूर, मैं जीना चाहती हूँ, बस गलती मेरी इतनी कि मैं गरीब हूँ। मुल्क के सबसे बड़े सूबे के सिर्फ एक कोने की तस्वीर नहीं है ये। इस कोने से उस कोने, इस शहर से उस शहर, इस गांव से उस गांव और इस कस्बे से लेकर उस कस्बे तक स्वास्थ्य व्यवस्था के मरते हुए दावों की रोज उठती है मैया। बलिया की गलियों में घूम घूम कर सब चंगासी कहने वालों के लिए जिला अस्पताल से तस्वीर सामने आई थी, जिसमें पैरालिसिस के मरीज को अस्पताल के अंदर ले जाने के लिए स्ट्रेचर तक उपलब्ध नहीं कराए और उस बुजुर्ग को कांधे पर लादकर जिला अस्पताल की गलियों में चक्कर लगाते रहे तीमारदार। शर्म अधिकारियों को तब भी नहीं है। इससे पहले 8 अक्टूबर को जालौन में एक प्राइवेट अस्पताल ने सारी हदें पार कर दी थी, जब प्रसव के दौरान डॉक्टर्स ने महिला के पेट में ही बच्चे का सर छोड़ दिया था। प्रसव के दौरान बच्चे को मृत निकाला गया और महिला की जान बचाने के एवज में अपनी पीठ थपथपाई रस्म का निर्वहन किया गया था। लेकिन जब महिला के पेट में दर्द हुआ तो सारी कारिस्तानी सामने आ गई कि बच्चे का सिर महिला के पेट में ही रह गया है। फिर भी कार्रवाई के नाम पर शून्य नजर आया। स्वास्थ्य विभाग में जारी अंधेरगर्दी सिर्फ मेरठ, बलिया या फिर बाराबंकी में नहीं है। मिर्जापुर के गुरसंडी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तो 6 अक्टूबर को चिकित्सीय क्षेत्र में क्रांति लिखी गई थी, जहाँ गुप्त अंधेरे में इलाज किया जा रहा था। मरीजों की सांसें और जिंदगी मोमबत्ती और टॉर्च की रोशनी के आसरे थी, लेकिन शर्म फिर भी नहीं आई। और बलिया पहुंचते पहुंचते तो चिकित्सीय प्रणाली पूरी तरह नतमस्तक हो चुकी थी। स्किल डेवलपमेंट का हिस्सा बना दिया था कि आओ, सीखो, इलाज करो, दवाइयां दो, टांके वाके लगाओ और डॉक्टरी का कोर्स सस्ते में कर जाओ। अस्पताल कर्मी नहीं, डॉक्टर या नर्स नहीं, बाहर का एक व्यक्ति आराम से महिला के सिर पर टांकों को लगा रहा था, फिर चाहे ये कितना ही खतरनाक क्यों ना हो जाए। लेकिन शर्म तब भी इनको नहीं आई। वहीं कोरोना काल में मास्क पहनने और 2 गज की दूरी रखने का दिव्य ज्ञान देने वालों के दरबार के बाहर लोगों की भीड़ टूट पड़ी। इलाज के नाम पर लोग एक दूसरे से सटे जा रहे थे
और ये बदहाली लगातार जारी रही। और ये हालात तब देखने को मिले जब इसी अस्पताल का स्टाफ और यहाँ तक कि सीएमएस तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। लेकिन फर्क किसे पड़ता? फिलहाल हालात लगातार यही बने हुए हैं। लखनऊ से चली योजनाएं जिलों तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ रही हैं। दावे अस्पताल के बिस्तर पर पड़े करा रहे हैं और जिंदगी मानो सस्ती हो गई है, वो भी तब जब यूपी के बजट में चिकित्सा के क्षेत्र पर करोड़ों आए हैं। कई नए अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर, कैंसर अस्पताल तक की व्यवस्था की गई है, लेकिन जिले में बैठे अधिकारियों को इससे कोई लेना देना नहीं। सरकार को इन लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी, तभी यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर से बेहतरीन हो पाएगी, वरना जो है सो तो है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी।